जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों। प्रधानमंत्री मोदी जी इंडिया टीवी के एक शो में लोगों से बात कर रहे थे और प्रधानमंत्री जी ने फिर से अपने स्वभाव के अनुसार आचरण किया है। निष्पक्ष निर्वाचन के सारे मापदंडों को धता बताने के बाद अब प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर असत्य का सहारा लिया है, झूठ का सहारा लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि प्रत्याशी की मृत्यु होने के बाद निर्वाचन स्थगित कर दिया जाता है, लेकिन राजीव गांधी जी के मामले में ऐसा नहीं हुआ। हमारे देश का चुनावी व्यवस्था कहती है कि अगर कोई पार्लियामेंट सीट में अगर किसी कैंडिडेट की मृत्यु हो जाए तो वो चुनाव स्थगित होता है। ठीक है, अगर कोई पार्लियामेंट का कैंडिडेट उसका स्वर्गवास हो जाए तो वो सीट चुनाव स्थगित हो जाता है, उसकी डेट बाद में आ जाए। कोई मुझे बताए कि राजीव गांधी नाम का एक व्यक्ति जो पार्लियामेंट के चुनाव का कैंडिडेट था, उनकी आतंकवाद में हत्या हो गई, उनकी सीट कैंसिल होनी चाहिए थी, रुकनी चाहिए थी चुनाव, लेकिन उस समय के इलेक्शन कमीशन ने पूरे देश का चुनाव रोक दिया। साथियों, अब निर्वाचन नियमों को भी तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने का काम यदि देश के प्रधानमंत्री करेंगे तो क्या संदेश जाता है? देश का निर्वाचन कानून यह कहता है कि यदि चुनाव प्रचार के दौरान किसी प्रत्याशी की मृत्यु हो जाती है तो वहां पर चुनाव स्थगित होता है, लेकिन अगर मतदान होने के बाद किसी प्रत्याशी की मृत्यु होती है तो चुनाव स्थगित नहीं होता, उल्टा मतगणना की जाती है और यदि मृतक प्रत्याशी विजयी होता है तो उस क्षेत्र में उपचुनाव कराया जाता है। मोदी जी देश के पूर्व प्रधानमंत्री की श्री पेरम्बदूर में आतंकवादी हमले में मौत हुई, टुकड़े टुकड़े हो गए थे उनके शरीर के। देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों को बलिदान देने वाले नेताओं का सम्मान करना शायद भाजपा और संघ के संस्कारों में नहीं। कैसे हो सकता है? इनके किसी नेता ने देश के लिए अपने प्राण दिए हो तब? जिस समय घटना हुई उस समय देश में कांग्रेस की सरकार नहीं थी। कांग्रेस प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की सरकार को दिया गया समर्थन तक वापस ले चुकी थी। इसलिए निर्वाचन आयोग पर किसी सरकारी दबाव का जो आप माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं वह पूरी तरह से गलत है। वो दबाव तो अब बन रहा है, इस बार बनाया जा रहा है। काश आज शेषन जी जैसे निर्वाचन आयुक्त होते तो वो बताते निष्पक्ष निर्वाचन कैसे कराया जाता है। एक आतंकवादी हमले में देश के पूर्व प्रधानमंत्री की मृत्यु और स्वास्थ्यगत कारणों से किसी प्रत्याशी की मृत्यु, दोनों में अंतर होता है। आतंकवाद को कांग्रेस ने झेला है। हमारी नेता पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की आतंकवादी हमले में मृत्यु हुई थी। मृत्यु के पहले उन्हें सूचना मिली कि उनके सुरक्षा बल में शामिल कुछ सिख उन्हें मार सकते हैं। प्रस्ताव आया कि सिखों को हटा दिया जाए सुरक्षा से। इंदिरा जी ने कहा था, धार्मिक कारणों से किसी भी व्यक्ति को हटाए जाने से देश के धर्मनिरपेक्ष ढांचे को इससे धक्का लगेगा। मैं यह नहीं करूंगी, चाहे मेरे प्राण चले जाए। इंदिरा जी ने अपने प्राण दे दिए देश की धर्मनिरपेक्षता के लिए। यहां तो किसान संगठन एक सड़क में जाम कर देते हैं तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि मेरे प्राणों को खतरा हो गया था। दोनों सोचों का अंतर स्पष्ट है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री की श्री पेरम्बदूर में भयावह आतंकवादी हमले में मौत होती है, उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। यदि देश में निर्वाचन आयोग इस पर चुनाव स्थगित करने का निर्णय लेता है तो आज अगर मोदी जी उसका राजनीतिकरण कर रहे हैं तो यह उचित नहीं है, इससे अच्छा संदेश नहीं गया है। आज चुनाव आयोग किस तरह से और किन परिस्थितियों में काम कर रहा है इसको पूरा देश बखूबी जान भी रहा है, समझ भी रहा है। हर देशवासी देख रहा है कि मोदी जी किस तरह से, हर देशवासी ने
मोदी जी के भाषणों को लगातार सुना है। पहले वे मटन से मंगलसूत्र तक आए, फिर मंगलसूत्र से मुसलमान तक आए। एक दिन कहा कि यदि मैं हिंदू मुसलमान करूं तो मुझे बताइए, और दूसरे दिन मुसलमानों को निशाना बनाते हुए भाषण देते हैं आम सभा में देश के प्रधानमंत्री। मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा। ये मेरा संकल्प है। ये है आम जिंदगी। कांग्रेस उस समय चाहती थी कि देश के सारे बजट का 15% सिर्फ मुसलमानों पर खर्च हो। ये है मेंटोस जिंदगी। और अब मुजरे तक आ गए। अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। ऐसे भाषण, ऐसे संबोधन देश के प्रधानमंत्री पद पर बैठे हुए व्यक्ति की गरिमा के अनुरूप नहीं है। रोजाना मोदी जी भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन आज निर्वाचन आयोग उन्हें एक शो कॉज नोटिस तक जारी करने में डर रहा है। एफआईआर दर्ज करना तो बहुत दूर की बात है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा को नोटिस जारी करके चुनाव आयोग ने अपने कर्तव्यों की इतिश्री समझ ली है। कैसी परिस्थितियां बन गई हैं देश में। दिखावे के लिए नोटिस भेजना ये तो मात्र एक औपचारिकता है। ऐसी अमर्यादित, अभद्र बयानबाजी करने वाला प्रधानमंत्री भारत ने ही नहीं, दुनिया के किसी देश ने कभी नहीं देखा है। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।